Hello students, next topic is work done in moving a body over a rough inclined plane। अगर किसी ब्लॉक को किसी बॉडी को रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। एज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हैंस सम वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर अ रफ ओरिजेंटल सरफेस। तो एक ओरिजेंटल सरफेस के ऊपर अगर हमें कोई बॉडी को मूव करवाना है और फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट ऑन अ लेवल ट्रैक द वेट mg of the body is balanced by normal reaction r। अब फिगर के अंदर एक हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास वाला, तो उसका वेट जो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा दैट विल बी mg, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड हो गया इसके बदले में। तो अगर हम p फोर्स से उसको पुल करते हैं, ऐसे डिस्टेंस तक पुल करना चाहते हैं, तो F फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज करेगा। टू मूव द बॉडी ऑन अ लेवल ट्रैक वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स P। अब बॉडी को लेवल ट्रैक के ऊपर मूव करवाने के लिए हमें P फोर्स लगानी पड़ रही है, विच इज एट लीस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। और ये कम से कम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल तो होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगी तो ब्लॉक एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ेगा। दैट इज, हम ये मान के चलते हैं ये से इक्वल ही है तो ये यूनिफॉर्म मोशन से आगे चलता रहेगा। अगर P फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो जितने अमाउंट में वो ज्यादा है उतना m इंटू ए इसके अंदर पैदा हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स सपोज द बॉडी मूव थ्रू अ डिस्टेंस s। और मान लो ऐसा करने के दौरान बॉडी s डिस्टेंस तक मूव करती है। एज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ लिया वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने लगा रखा है P और डिस्प्लेसमेंट है S, और फिलहाल P F के इक्वल हम लेके चल रहे हैं तो वर्क हुआ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है F म्यू आर के इक्वल होता है, F इक्वल टू म्यू आर, और S डिस्प्लेसमेंट, और आर आर फिगर के अंदर क्या है mg, फिगर के अंदर R इक्वल टू mg। हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू म्यू mg इंटू एस।